नमस्कार दर्शकों, डीडी बिहार के विशेष कार्यक्रम आयाम के इस अंक में मैं शशि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, श्रमिक हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। किसी भी राष्ट्र का निर्माण, विकास एवं उसकी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी देश की विकसित अर्थव्यवस्था के लिए श्रमिकों की अच्छी स्थिति का होना बहुत ज़रूरी होता है। श्रमिकों के अच्छे कार्य एवं उनके कल्याण के लिए अनेक सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रमिकों के लिए चलाए जाने वाले सरकारी योजनाओं के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे जो श्रमिक हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है। धन्यवाद शशि जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत ही स्वागत है। आज श्रमेव जयते के मूल मंत्रों पर हम लोग श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के दायरे लाने के लिए सरकार के ओर से बहुत सारे ढेर सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी जो है सो उनकी अहम कर्मचारी एवं श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। और श्रमिक जब सुरक्षित रहते हैं, जब किसी काम को करते हैं, उनके सुरक्षा कवच करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा जो योजनाएं हैं उनके दायरे में उन लोगों को लाया जा रहा है। जैसे हम लोग BOCW बिहार शताब्दी योजना है, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बिहार सन निर्माण कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनके तहत मजदूर निबंधित होने के बाद 16 प्रकार की सुविधाओं उनको दिया जाता है। जिस प्रकार किसी श्रमिक को अगर बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए उसमें पैसे इंजीनियरिंग मेडिकल में कम्पीट करते हैं तो उसके लिए दिया जाता है। किसी मजदूरों को औजार क्रय के लिए दिया जाता है। उसमें किसी मजदूरों के लिए भवन निर्माण अधूरा पड़ गया तो उसके लिए दिया जाता है। किसी मजदूरों को मान लिया जाए कि किसी प्रकार उनको समस्याएं आती हैं तो उसमें पेंशन की भी व्यवस्था की गई है 60 वर्ष के बाद। और मजदूर हमारे देश हित के रहते हैं, इसलिए सरकार बारीकी से सामाजिक सुरक्षा के तहत उनको निबंधित बिहार सन निर्माण BOCW के तहत होना चाहिए। मैं अपील करता हूं सभी बिहार के मजदूर भाइयों को, वो आप बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे बिहार सन निर्माणकार कल्याण बोर्ड के तहत निबंधित हों और सामाजिक सुरक्षा के जो 16 आयाम हैं उनसे वह लाभ उठावें। सर, बिहार सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए संचालित योजनाएं कौन कौन सी हैं? बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना बीमा योजना में अगर हमारे मजदूर भाई जो प्रदेश में जाते हैं कमाने के लिए, अगर उनको वहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना में भी इसमें बिहार सरकार ने वांछित कर दिया है कि चाहे सड़क दुर्घटना हो, ट्रेन में दुर्घटना हो, सांप काटने से हो, पानी में डूबने से हो, किसी कारखाना निर्माण में हो, गिर जाने से हो, तो ऐसे मजदूरों को बिहार राज्य प्रवासी दुर्घटना योजना 2008 के तहत आच्छादित किया जाता है। वह अपने गृह जिले में आवेदन करें। आवेदन करने के लिए भी पूर्णतः RTPS काउंटर जो भी ब्लॉक में है, जहाँ के निवासी हैं, वहाँ से अप्लाई करें और वह श्रम अधीक्षक के द्वारा होते हुए जिला पदाधिकारी महोदय स्वीकृति के आलोक में उनके खाते में 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। दूसरी, अगर वो अपंगता हो जाते हैं दुर्घटना में तो उनके लिए 75,000 रुपया और अस्थायी अपंगता की स्थिति में 37,500 रुपये का प्रावधान किया गया है। यह एक बेहद ही फायदाकार योजनाएं हैं जो प्रवासी मजदूर बहुत कम जानते हैं। हम लोग इस कार्यक्रम के महत्व ये जानकारी देना चाहते हैं कि जो बिहार राज्य से बाहर प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, इस योजना का लाभ उठावें एवं बिहार सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजना है उनको लोगों के बीच पहुंचाएं। सर, ये तो अपने प्रवासी श्रमिकों के लिए जो योजनाएं लागू की गई हैं बिहार सरकार द्वारा, उनके बारे में आपने बताया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो असंगठित श्रमिक हैं हमारे यहाँ के, उनके लिए क्या क्या योजनाएं हैं, उनके बारे में ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएं। शशि जी, बता दूं, असंगठित कामगार जो हमारे हैं, असंगठित मजदूरों की संख्या इस देश में बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि जो सेक्टर में काम करते हैं वो संगठित होते हैं किसी कारखाना फैक्ट्री में, लेकिन जो हमारे वैसे मजदूर भाई हैं जो डेली दैनिक न्यूनतम मजदूरी पर काम करते हैं वो संगठित कामगार होते हैं। उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा असंगठित कामगार लेबर कार्ड योजना चलाया गया है, जिसमें आप निबंधित वैसे लोगों को कराएं और बिहार शताब्दी योजना उनका नाम है। और असंगठित मजदूर लोग को कहीं भी अगर वह हमारे रजिस्टर्ड नहीं भी हैं, अगर कहीं कोई दुर्घटना या मृत्यु होती है तो उसमें भी 1 लाख रुपये का हम लोग प्रावधान किए हैं। वह हमारे श्रम संसाधन विभाग के किसी भी ज़िले के ऑफिस में जाएं और वहां आवेदन दें। और ये चीज़ वह मजदूर थे, कहीं काम कर रहे थे, किसी चिमनी में, किसी होटल में, किसी जगह मान लिया जाए कि भवन बनाने में, किसी फैक्ट्री में, अगर वो रजिस्टर्ड निबंधन भी नहीं है तो ऐसे असंगठित कामगारों के लिए भी सरकार बिहार शताब्दी कामगार योजना लागू की है। उनको भी हम लोग बेनिफिट देते हैं। और वैसे लोगों, मैं अपील भी वैसे मजदूरों से करना चाहता हूं, अगर वो रजिस्टर्ड हमारे हो जाएंगे BOCW बिहार सन निर्माण कार्य भवन कल्याण बोर्ड योजना के तहत, तो उनको 4 लाख रुपया देते हैं। अगर उसमें दुर्घटना नहीं, अगर वह संगठित हैं तो 1 लाख रुपये देने का प्रावधान है। वैसे लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। आपको याद होगा कि कोविड महामारी में पूरे देशों में असंगठित कामगारों की संख्या पलायन कर गई थी और भारत सरकार के पास ऐसा कोई डाटा नहीं था। तो उस स्थिति में भारत सरकार या निर्णय लिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कि ई श्रम पोर्टल पर का गठन किया जाए। उसमें अपने यहाँ से 10 लाख मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधित हुआ जो असंगठित थे, जो कहीं काम कर रहे थे लेकिन उनका कोई डाटाबेस नहीं था। ये सरकार बनाने जा रही है। और भविष्य में बता दूं, ये असंगठित कामगारों के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना प्रतिपादित हो रही है, जिसके तहत हम लोग उनको भी रजिस्टर्ड करके जो बीमा का लाभ कवरेज देने 2 लाख रुपये का जा रहे हैं। और तीसरी बात है कि बिहार में हम लोग एक ऐसा मजदूरों के को बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा से कर रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना, जो कि जन कल्याणकारी योजना है। और हर एक मजदूरों को, चाहे ESI से हो, हमारे जो मजदूर भाई के लिए अस्पताल है, तो जो हमारे निर्माण कामगार बोर्ड में रजिस्टर्ड मजदूर हैं उन मजदूरों को 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज, आयुष्मान कार्ड जो बिहार सरकार उस प्रीमियम राशि स्वास्थ्य विभाग को वहन करती है, वो कार्ड बनवा करके वह अपना सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं भारत के किसी भी बड़े अस्पतालों में जाकर। तो इतनी बड़ी योजना किसी देश में नहीं है जितनी बड़ी मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा के लिए हमारे देश में आयुष्मान भारत योजना जो भारत सरकार का था, बिहार सरकार ने मुफ्त मजदूरों को उपलब्ध कराया है। और वह भी जो हमारे मजदूर निबंधित कामगार हैं, कुछ नहीं, वह हमारे यहाँ निबंधित हो जाएं और सरकार उनको कार्ड मुहैया करा देगी। सभी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं और जो निबंधन का कार्ड लेकर, लेबर कार्ड लेके जाएं और आयुष्मान भारत का कार्ड बनवा करके वो सुविधा, इलाज सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सर, क्या हमारे जो निर्माण श्रमिक हैं उनके लिए भी क्या कोई योजनाएं हैं बिहार सरकार में? घरेलू कामगार निर्माण योजना, जितने भी कंस्ट्रक्शन के वर्क हैं बिहार में, बिहार सरकार के द्वारा, चाहे पुल का निर्माण हो, मकान का निर्माण हो, चाहे पुलिया के अलावा कहीं ब्रिज बनने का काम हो, सड़क का काम हो, तो सारे निर्माण श्रमिक कैटेगरी में आते हैं। ईंट भट्ठे पर हो तो वैसे निर्माण श्रमिकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और हमारे सभी ज़िले में श्रम विभाग के अधिकारी हैं जो सड़क निर्माण में लगे हुए हैं, वहां जाकर शिविर लगा करके, पंचायतों में शिविर लगा करके, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके एक डाटाबेस भी बन रहा है कि निर्माण श्रमिक इस गांव से कितने हैं। उन लोगों के लिए भी, संगठित कामगार जो भी हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और वैसे रजिस्टर्ड लोगों के लिए सरकार की जो योजनाएं, 16 प्रकार की योजनाएं हैं भवन निर्माण की, उनसे वो आच्छादित किए जाते हैं और उनके भविष्य और सामाजिक सुरक्षा के तमाम
चीज़ों को, चाहे राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, हम लोग आच्छादित करते हैं। और निर्माण श्रमिकों को और 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन और मई दिवस के दिन वैसे निर्माण श्रमिकों को हम लोग राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर सेमिनार करके सम्मानित करते हैं। और उस निर्माण श्रमिकों के श्रमेव जयते की जो भी हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सर, आप हमें बताएं कि हमारे जो बंधुआ श्रमिक हैं उनके पुनर्वास के लिए कोई योजनाएं बनाई गई हैं, और बाल श्रमिक के लिए भी क्या कोई योजनाएं हैं बिहार सरकार के पास? शशि सिन्हा जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा बंधुआ मजदूर उन्मूलन कार्यक्रम चलाई जा रही है। और 2016 में एक कानून भी बना है केंद्र सरकार के द्वारा। वैसे तो 1967 से ही बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन में सरकार की भागीदारी है, लेकिन अब ये बहुत ही खुशी की बात है कि बंधुआ मजदूर प्रथा एवं इसका बहुत ही कम अब बिहार में और भारत में सर्वे के अनुपात में पाई गई है। इसीलिए अब बहुत कम जगहों पर बंधुआ मजदूरी प्रथा लागू है। कुछ एक जगहों को छोड़कर अभी भी कुछ शिकायतें आती है किशोरों एवं बच्चों के बीच में, और इसलिए शिकायत आती है कभी ईंट भट्ठा चिमनी पर कुछ मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे करके ले जाया जाता है, और बाद में शिकायत आती है कि वहाँ के जो मालिक हैं उनको बंधुआ बना करके रखे हैं। अगर ये परिस्थिति आती है तो हम लोग तत्कालीन वहाँ के प्रशासन को, उस डिस्ट्रिक्ट के जिला प्रशासन को, डीएम एसपी साहब जो रेसिडेंशियल उस मजदूर का है वहाँ से चिट्ठी जाता है और उनको मुक्त कराया जाता है, और सरकार उनको तमाम सुविधाएं दी जाती है। और अगर कहीं भी कोई बंधुआ मजदूरी करते हुए पकड़ाया जाता है उस पर कानूनी पूर्णतः जुर्माना लगाया जाता है। और वैसे हम रिवैल्यूएशन करके अगर आते हैं, पुनर्वासित करते हैं, उनके लिए हम लोग तमाम जो भी सुविधाएं बिहार सरकार की हैं, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने की हो, चाहे उनके इंदिरा आवास की हो, सामाजिक इंदिरा आवास पेंशन की हो, इन सारी सुविधाओं से बंधुआ मजदूर को पुनर्वासित करते हैं कि वह पुनः कोई बंधुआ मजदूर नहीं रहे। और ये अब जान के खुशी होगी कि इसकी संख्या प्राय अब नग्न स्थिति में हो गई है, और सरकार की योजना यह सफलतम रूप से लागू है, और यह एक अच्छा स्वरूप बंधुआ मजदूर प्रथा पर हो रहा है। दूसरी बात, बाल श्रम उन्मूलन पुनर्वास राज्य कार्य योजना लागू है पूरे राज्यों में, और यह राज्य सरकार एक बहुत बड़ा प्रयास कर रही है। किसी भी देश के बच्चे जो होते हैं वह राष्ट्र के भविष्य होते हैं, और चाइल्ड लेबर शब्द हम प्रथा को समाप्त करने का प्रण लिए हुए हैं। राज्य सरकार भी ली हुई है और केंद्र सरकार भी, और उसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार राज्य कार्य योजना के तहत विभिन्न विभागों से कोऑर्डिनेशन की जा रही है। अगर कहीं हमें 9 से 14 वर्ष के बच्चे, ये जानकारी मैं दर्शकों को दूं कि जो 9 से 14 वर्ष के बच्चे हैं किसी कार्य में अगर कर रहे हैं तो वह बाल मजदूर की श्रेणी में आता है। और 14 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं अगर वह किसी किशोर अधिनियम के तहत कार्य कर रहे हैं तो उनको भी बाल मजदूरी की श्रेणी में, लेकिन उनको हम लोग मुख्य धारा में लाते हैं। अगर कोई नियोजक पकड़े जाते हैं तो 20,000 क्षतिपूर्ति की राशि वसूली जाती है और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। मैं यहाँ भी बता दूँ कि अगर कोई बाल श्रम अभिभावक भी अगर बच्चों से काम कराते हैं तो उनको भी 10,000 रुपये का जुर्माना एवं 2 साल का सश्रम कारावास भी है। तो ये सरकार की योजनाएं लागू हैं, इनको प्रचार प्रसार के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से यह हम लोग प्रचारित करें। ये सरकार का काम नहीं है, ये समाज का भी काम है कि आप बच्चों जाकर के बाल श्रम के बारे में जो कुप्रथा है, बाल विवाह और बाल श्रम, इसे हम बिहार राज्य को मुक्त कराना है और सभ्य समाज में बच्चों का भविष्य का निर्माण करना है। सर, महिला श्रमिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है? सर, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि महिला श्रमिकों के लिए 1981-82 में केंद्र सरकार के द्वारा
सहायता अनुदान योजना का प्रतिपादन किया गया था और सभी राज्यों को कि महिला श्रमिक अगर कहीं कोई कामगार महिला श्रमिक हैं, चाहे चाय बागान में हो चाहे ईंट भट्ठा में हो, उन श्रमिकों को जा कर के उनके श्रम अधिकारों के बारे में जानकारी देना है एवं उस महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी का अगर भुगतान नहीं हो रहा है तो उनको करना है और वहां जा कर के उस महिलाओं को अपने महिला श्रमिकों को मजदूर का अधिनियम के कानून की जानकारी और वहाँ की जो योजना है उनको संचालित करने के बारे में सहायता अनुदान योजना दी जाती है और उसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा बढ़ चढ़ के काम किया गया था। जो केंद्र प्रायोजित योजना थी, राज्य सरकारों को भी यह दिया गया कि आप भी अपने अपने महिला श्रमिकों के उत्थान के लिए आप एक योजना बना करके और महिला श्रमिक के बारे में, जैसे आपको पालना घर का बता दें, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षता थी मृदुला शर्मा जी और उस समय में पालना घर कैच सेंटर जिसमें महिलाएं कामकाजी जो महिलाएं होती थी, अगर उनके साथ बच्चे छोटे छोटे थे तो साइट पर जहां काम किया जाता था उस जगह पर उनको खेलने की सुविधा, फर्स्ट एड की सुविधा और चिकित्सा की सुविधा, इन सारी सुविधाओं से दिया जाता था कि महिला श्रमिकों को भी किसी प्रकार का अपने काम में काम कर रहे हैं तो उनको वाजिब न्यूनतम मजदूरी का भुगतान हो और उनके साथ जो उनके बच्चे हैं, परिवार हैं, उनको भी इस कोई दिक्कत नहीं हो, इसकी भी ख्याल राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, जिससे महिला श्रमिक भी अब जागरूक होकर के पुरुष श्रमिकों के बराबर उनको जो मजदूरी है वह अभी दिया जा रहा है। बिहार के श्रमिकों का दूसरे राज्य में पलायन हो रहा है, इसके कौन कौन से कारण हैं? क्या इसे रोकना संभव है? देखिए शशि सिन्हा जी, मैं आपको ये बता दूं, बिहार के श्रमिकों का पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। आपने अभी फ़िलहाल 2 साल पहले देखा होगा कि हमारे बहुत सारे कामगार कोविड में सूरत से, मुंबई से, दिल्ली से पैदल आ रहे थे। सभी दक्ष और स्किल थे और सभी लोगों को राज्य सरकारों के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरुआत की गई थी। उस समय में हम लोग 5 क्लस्टर हर एक ज़िला में बनाए थे। जो मजदूर कहीं काम अगर कपड़ा फैक्ट्री में कर रहे हो, शेरवानी बनाने का काम कर रहे हो, तो उस ज़िले में 10 मजदूरों को LLP बना करके उनका रजिस्ट्रेशन करा करके उनको कच्चा सामग्री एवं उपलब्ध करा करके उनको बैग निर्माण करने का, कपड़ा निर्माण करने का काम दिए थे। रोजगार हम लोग पैदा कर रहे थे। चर्म उद्योग से जो जुड़े हुए थे, जूता चप्पल बनाने, वैसे कामगार मजदूरों को भी हम लोगों ने एक क्लस्टर का बना करके उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहित किया और कच्चा सामान उपलब्ध कराया, मार्केटिंग का भी उपलब्ध किया कि उनको आत्मनिर्भर हम बना दें। उसी प्रकार से उस समय में कोरोना के काल में बहुत साबुन का, ग्लिसरीन का, ये सब जितने भी सैनिटाइजर का छोटे छोटे जो भी थे उनको हम लोगों ने उद्योग के रूप में यहाँ के श्रमिकों को ही उपलब्ध कराया गया और यह एक अभियान चला। और अभी वर्तमान में ये खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये दिया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपये फ्री में और 5 लाख रुपये उनको लौटाना पड़ता है। तो ऐसी जब रोजगार परक हम लोग दे रहे हैं तो पलायन निश्चित रूप से रुका है। पहले की अपेक्षा पलायन संख्या कम हो गई है। स्किल जो हमारे लेबर हैं, कुशल जो लेबर हैं, वह यहीं स्वरोजगार कर रहे हैं, जिसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि उद्योग हर एक ज़िले में बियाडा के तहत छोटे छोटे उद्योग धंधों का विस्तार हो रहा है। और हम बेगूसराय का उदाहरण देते हैं कि वहाँ औद्योगिक क्षेत्रों में हम जो मजदूरों का एक वर्ग देख रहे हैं, चाहे मोटर के क्षेत्र में हो, चाहे कपड़ा निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे मान लिया जाए कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में हो, तो अब मजदूर जो अन्य स्किल हैं वही बाहर जा रहे हैं। जो स्किल मजदूर दक्ष हैं वह अपने समाज में, अपने गांव में, अपने ज़िले में रोजगार और उद्योग लगा करके अपना काम कर रहे हैं और अपने जीवन यापन कर रहे हैं। समाज में भी वो एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। इसीलिए अब पलायन की संख्या
कम हो गई है और शिक्षा एवं गरीबी समाप्त की ओर है और उद्योग धंधे को हम लोग रोजगार परक शिक्षा दे रहे हैं, जिससे कि अब पलायन की संख्या बहुत ही नगण्य है। सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को, हमारे श्रमिक भाई को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश के रूप में अपने श्रमिकों भाई को यह बताना चाहता हूं कि अब समय जो आ गया है मजदूरों के उत्थान का, श्रममेव जयते का। आगामी 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा पर मैं उन लोगों का बहुत ही अभिनंदन करता हूं, श्रमिक भाइयों को, कि अपना रोजगार शुरू करें और अपने श्रमेव जयते अभियान के तहत राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठावें एवं अपने मजदूर इर्द गिर्द आस पड़ोस एवं राज्य में इनको प्रचारित करें, जिससे कि उनके जीवन को बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन हो सके और समाज में उनका जो मान प्रतिष्ठा एवं समाज के जो निर्माता शिल्पीकार हैं वो मजदूर भाई हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान के रूप में आगे बढ़ें और हम लोग और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और समाज के लोग उनके कदम से कदम मिला करके हम लोग उनको मदद करके आगे बढ़ावें। धन्यवाद। सर, आप यहाँ आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने देखा श्रमिकों के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं के बारे में। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।